प्रिय शशि थरूर, मैं तो पीएम मोदी से कहूंगा कि आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित किया जाए। इसके अलावा भारत लौटने से पहले ही आपको विदेश मंत्री बना दिया जाए। आखिर आप कैसे कांग्रेस के सुनहरे इतिहास को ये कहते हुए नजरअंदाज कर सकते हैं कि पीएम मोदी के दौर से पहले भारत ने कभी एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं किया। 1965 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में कई तरफ से एंट्री कर ली थी। लाहौर सेक्टर में जब भारत की सेना घुसी तो पाकिस्तान हैरान रह गया था। फिर 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही हो गए। यही नहीं, यूपीए सरकार में कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई, बस उसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास नहीं हुआ। आप इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं शशि थरूर? ना दोस्तों, ये बात मैं नहीं कह रहा। दोस्तों, ये बात कांग्रेस के ही एक नेता उदित राज ने कांग्रेस के ही एक नेता शशि थरूर के लिए कही है। जी हां, शशि थरूर पर पार्टी से गद्दारी तक का आरोप उदित राज ने लगा दिया है। आखिर कैसे शशि थरूर कांग्रेस की आंखों का तारा से आंखों का कांटा बन गए? चलिए बताते हैं, आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। दरअसल दोस्तों, शशि थरूर इन दिनों खूब छाए हुए हैं। एक वीडियो भी वायरल हुआ उनका, जिसमें वो अमेरिका में बैठकर अमेरिका को आईना दिखाते हुए नजर आए, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। वो वीडियो वायरल हो रहा था और उस पर सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले बीजेपी के लोग थे। हैरान करने वाली बात यह है कि बीजेपी वाले शशि थरूर का पूरा गुणगान कर रहे हैं, तो शशि थरूर भी मोदी सरकार की तारीफों में कसीदे गढ़ रहे हैं। वो नई नवेली दुल्हन और सास का जैसा रिश्ता होता है ना, बीजेपी और शशि थरूर का अभी ऐसा ही रिश्ता नजर आ रहा है। मतलब वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना कांग्रेस को कैसे पचता? कांग्रेस तो समझ रही है इस चीज को। अब कांग्रेस के नेता उदित राज ने ट्वीट करके शशि थरूर को धोखेबाज तक बता दिया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि जिस पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया है, उससे धोखेबाजी कैसे? इतने धोखेबाज कैसे हो गए? बीजेपी के सुपर प्रवक्ता तक बता दिया उन्हें। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर सरकार की ओर से भेजे गए एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो कई देशों के दौरे पर है। एक खास बात बताऊं दोस्तों, जब ये डेलीगेशन तैयार किया जा रहा था भारत की तरफ से, तो सरकार ने विपक्ष से अपने नेता का नाम मांगा था, और कांग्रेस ने जो एक लिस्ट दिया था जिसमें नेताओं के नाम दिए थे, अपने लीडर्स के नाम दिए थे, उसमें शशि थरूर का कहीं पर भी नाम नहीं था। और वो नाम जो बताया जा रहा है, जो मीडिया में चल रहा है, और सरकार ने जब लिस्ट जारी किया कि कौन कौन जो लीडरशिप नेतृत्व करेंगे, उनमें शशि थरूर का नाम आ गया। तो इससे विपक्ष भी हैरान रह गया, जो चीज़ें बताई जा रही थी दोस्तों। तो ये जो डेलीगेशन है, ये अलग अलग देशों में बता रहा है कि कैसे पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, और फिर भारत ने उसके जवाब में आतंकियों के ठिकानों को कैसे टारगेट किया। दरअसल शशि थरूर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी तक विपक्षी दलों के सांसद भी पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। हालांकि शशि थरूर का मोदी सरकार की तारीफ करना अब कांग्रेस को नहीं पच रहा है। अब कांग्रेस नेता उदित राज ने ट्वीट करके शशि थरूर को धोखेबाज तक बता दिया है। उन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा दोस्तों? उन्होंने लिखा कि जिस पार्टी ने आपको इतना सब कुछ दिया, उसके प्रति इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? उदित राज ने एक्स पर यह भी लिखा कि मैं तो पीएम मोदी से कहूंगा कि आपको भाजपा का सुपर प्रवक्ता घोषित किया जाए। दरअसल दोस्तों, उदित राज ने शशि थरूर के ही एक वीडियो को शेयर करते हुए ये टिप्पणी की है। दोस्तों, उस वीडियो में सुना जा सकता है कि कैसे शशि थरूर पुलवामा में पाकिस्तान की हरकत की बात करते हैं, फिर बताते हैं कि भारत ने कैसे करारा जवाब दिया। शशि थरूर ने इस वीडियो में कहा था कि बीते कुछ सालों में ये बदलाव हुआ है कि अब आतंकियों को भी पता है कि उन्होंने कुछ किया तो कीमत चुकानी होगी। पहली बार भारत ने 2015 में उरी आतंकी हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ये बात शशि थरूर कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, और एलओसी पार की थी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना ने पहली बार एलओसी पार की थी। एक तरह से जो उदित राज का कहना है कि 2015 के बाद पार की थी। ये हमले पहले नहीं किया गया था, यहाँ तक कि कारगिल के दौरान भी हमने एलओसी पार नहीं किया था। इसके बाद फिर पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी हमने ऐसा ही किया।
इस बार हमने न सिर्फ LOC पार की बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस किया। हमने पाकिस्तान के पंजाब में कई आतंकी ठिकाने तबाह किए, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर और मुख्यालय तक पे हमने हमले किए। दोस्तों, ये बात शशि थरूर ने कही है, जो एक तरह से ये बात कांग्रेस को चुभेगी और जो चुभ भी गई है, जिसकी वजह से उदित राज ने ऐसा बयान दिया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या शशि थरूर बहुत जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कांग्रेस में ही रहेंगे? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ऐसे न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।